जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री में क्लास नंबर 16 का करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सूर्यवंश को पढ़ने वाले हैं और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए तो हम लोग 5 से 10 मिनट के अंतर्गत हम लोग अपना शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सूर्यवंश की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यह 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। जिसके संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक इसका शेरशाह सूरी था। वहीं पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि शेरशाह के बारे में जानकारी तारीख ए शेरशाही एक पुस्तक है, वहाँ से मिलती है। और इसके राइटर की बात करते हैं तो इसके राइटर अब्बास खान सरावानी है। वहीं पर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था। तो शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और इसके बचपन का नाम फरीद था। और शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खान था। और यह शेरशाह सूरी इसने दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ पर कार्य किया और वहीं पे बहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खान की उपाधि दी और अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त कर दिया। थोड़ा सा हम लोग उससे पहले बात करते हैं कि जो हसन खान थे, इब्राहिम लोदी जो था उसने जलाल खान को जौनपुर का जागीर दिया था। ये जो जलाल खान थे ये हसन खान जो कि शेरशाह सूरी के पिता थे, इनके एक करीबी दोस्त थे। फिर आगे चल करके 1497 से 1518 ईस्वी तक फरीद खान यानी कि शेरशाह सूरी को वहाँ का जागीर का प्रबंधक नियुक्त किया गया। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत खान को हटा करके हजरत ए आला की उपाधि धारण की शेरशाह सूरी ने। अगला है कि 1530 ईस्वी में चुनार का किला जीता और वहीं पे शेरशाह सूरी ने लॉर्ड मलिका से शादी भी की थी। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था जिसे शेरशाह सूरी ने जीता था। फिर 1540 ईस्वी में कन्नौज जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, इसका युद्ध हुआ था, इसे भी शेरशाह सूरी ने जीता था। वहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं कि 1541 ईस्वी में बंगाल को शेरशाह सूरी ने जीता था और वहाँ पे बंगाल का शासक खिजर खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो वहाँ पे शेरशाह सूरी ने उसे कैद कर लिया और शेरशाह सूरी ने बंगाल को सरकारों अर्थात जिलों में बांट दिया और उस जिलों के ऊपर नियंत्रण के लिए सिकदारों को नियुक्त किया। और यह जो सिकदार थे, इन सिकदारों के ऊपर भी नियंत्रण करने के लिए अमीर वागला नामक एक विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1542 ईस्वी में मालवा को शेरशाह ने जीता और उसने वहाँ के शासक मल्लू खान जिसे कादिर शाह भी कहते हैं उसे हटाकर जीता था। फिर 1543 ईस्वी में रायसीन को शेरशाह सूरी ने जीता था और रायसीन को इन्होंने पूरनमल वहाँ के शासक थे उन्हें हटा करके जीता था। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1545 में कलिंजर जो कि बांदा यूपी में पड़ता है, उसे शेरशाह सूरी ने जीता था। और उस समय वहाँ के राजा कीरत सिंह थे और यहीं पर शेरशाह सूरी ने के पास में तोपें थे, उनका नाम उक्का तोप था। और यहीं पे एक तोप का गोला आकर के शेरशाह सूरी के पास में फट गया था जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो रायसीन को शेरशाह सूरी ने जीता था, वहाँ पे शेरशाह सूरी ने महल के अंदर जाने के लिए कुरान की कसम खाता है और फिर अंदर जाने के बाद इसने अपने कसम को तोड़ दिया था। तो इसीलिए शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि शेरशाह के नाम पर सबसे गारा दफा यही रायसीन को जीतने में था। नेक्स्ट हम लोग फिर बात करते हैं कि 1544 ईस्वी में गिरी जिसे सुमेल या फिर जैतारण का युद्ध हुआ था जो कि मारवाड़ जोधपुर में पड़ता है, यह हुआ था। और उस समय वहाँ पे मालदेव शासक थे और ये जो मालदेव थे इनके अंतर्गत अजमेर, बीकानेर, नागौर, जालौन क्षेत्र आता था। और मालदेव ने बीकानेर को कल्याणमल से छीन कर जीता था और अजमेर जिसे मेडांता भी कहते हैं और इसे बीरमदेव से जीता था। तो ये बीरमदेव और कल्याणमल ने शेरशाह सूरी से मिलकर के यहाँ पे युद्ध करने के लिए सोचे। और ये जो मालदेव थे इनके सेनापतियों का नाम जैता और कुंभा था। ये एक बहुत योग्य योद्धा शासक थे। तो यहाँ पे युद्ध होने वाला था तो यहीं पे शेरशाह सूरी, जैता और कुंभा की वीरता को देख करके थोड़ा पीछे
हटने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे शेरशाह सूरी ने अपने झूठे पत्र लिख करके अपने चालाकी से इस युद्ध को जीत गया। तो इसी पर शेरशाह सूरी ने एक कथन दिया है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। और 1544 ईस्वी में ही मेवाड़ अभियान भी हुआ था, और ये जो मेवाड़ अभियान हुआ था यहीं पे धाई माँ पन्ना की कहानी संबंधित है, जिसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। और ये जो धाई माँ पन्ना थे, इन्होंने अपने पुत्र चंदन को राजकुमार उदय की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन की भी को समर्पित कर देती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो शेरशाह का मकबरा है यह सासाराम बिहार में स्थित है। वहीं पे कुछ हम लोग बात करते हैं भू राजस्व की। शेरशाह सूरी के समय भू राजस्व कैसा था, तो भू राजस्व जो था यह उपज के आधार पर था। इसके जनक की बात करते हैं तो टोडरमल है, और यह 1/3 लगता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि पट्टा तथा जिसे कबूलियत कहा गया, इसे भी शेरशाह सूरी ने लागू किया, और जरीबाना महासिलाना अतिरिक्त 2 कर लगाए, जिसकी वेटेज की बात करते हैं तो यह 2.5% से लेकर के 5% तक लगाया जाता था। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दीवानी वजारत विभाग भी इसने बनवाया था, और यह जो दीवानी वजारत विभाग था यह लगान और अर्थव्यवस्था से संबंधित था। नेक्स्ट है कि दीवान ए इंसा विभाग भी इसने बनवाया था। यह दीवान इंसा विभाग जो था यह पत्र व्यवहार से संबंधित था, और दीवान ए काजा यह न्याय विभाग से संबंधित था। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसने आधुनिक रुपया को भी शेरशाह सूरी ने चलवाया था। इसमें से जो चांदी के सिक्के थे उससे टंका बोला जाता था, और यह 180 ग्रेन के था, न कि ग्राम। यह 180 ग्रेन के होते थे, और जो तांबे के सिक्के थे इन्हें दाम कहा जाता था, और यह 360 ग्रेन के होते थे। और इन सिक्कों को रुपया नाम दिया था, और यह जो रुपया इस पे सिक्के पे लिखा गया था यह देवनागरी लिपि में लिखा गया था। और इसी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की भी रचना की थी 1540 ईस्वी में, और हेग और कानूनगो ने इसे अकबर से श्रेष्ठ बताया है शेरशाह सूरी को। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसने सड़क आजम, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और वहीं पे इसने यहाँ पे आप लोग डाक विभाग कर लीजिएगा। वहीं पे इसने डाक सेवा का भी जन्म दिया था, जिसका प्रमुख हेमू है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रोहतासगढ़ के किले को सुदृढ़ भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि शेरशाह के वंशजों की बात करते हैं, तो इसमें से शेरशाह के बाद दूसरे नंबर पर जलाल खां, जिसे इस्लाम शाह भी कहते हैं, 1545 से 1553 ईस्वी तक शासक रहा है। और फिर जलाल खां का पुत्र का नाम फिरोज शाह था, जो कि 1553 ईस्वी में शासक था। 1 साल का ही इसका शासनकाल था। फिरोज शाह जो था इसकी हत्या मुजरिस खान ने कर दी। यह जो मुजरिस खान था ये फिरोज जो था उसी का मामा था। फिर जाकर के मुजरिस खान वहाँ का शासक बना, और ये जो मुजरिस खान था इसका नाम आदिल शाह था। इसने दिल्ली और आगरा पर कंट्रोल किया। फिर ये जो मुजरिस खान था, इस मुजरिस खान के स्थान पर इब्राहिम सूर, जिसका नाम सिकंदर शाह था, इसने वहाँ का शासन किया। और सरहिंद का जो युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था वह भी इसने लड़ा था। जो 15 यहाँ पे 55 रहेगा, जो 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं ने इस युद्ध को जीत लिया था और दिल्ली और आगरा पर कंट्रोल कर लिया था। जो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिर करके, तो वहाँ के दिल्ली की जनता को पता नहीं था कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। तो उस समय हुमायूं का सेनापति बैरम खान था। हुमायूं ने सारी जिम्मेवारी बैरम खान को ही उससे पहले ही सौंप दिया था। तो बैरम खान ने 17 दिन के लिए मुल्ला बेकसी एक व्यक्ति था जो कि हुमायूं की जैसा दिखता था, तो झरोखा दर्शन में उसने मुल्ला बेकसी को हुमायूं बना करके उतार दिया। लेकिन ये जो मुजरिस खान जो था इसका एक सेनापति हेमू था, इससे पता चल गया कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। तो इसने वहाँ पे दिल्ली पर जाकर के कंट्रोल किया, और दिल्ली में अंतिम हिंदू सम्राट यही सेनापति हेमू था। फिर आगे चल करके अकबर जब आता है तो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, और उसी में हेमू की हार होती है। आज के लेक्चर में इतना ही है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की क्लास में। आप लोगों को यह रिवीजन का वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।